श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। और महाराज, अगर इस दिन आप इन 3 जगह पर दीपक जलाकर आते हो तो आप ये मान कर चलो कि आप जिस मनोकामना के साथ में ये 3 दीपक जलाओगे, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाराज, दीपक जलाना सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक दीपक सारी दिव्य शक्तियों को अपने में आकर्षित करता है। और एक दीपक अंधकार को मिटाने की शक्ति भी रखता है। इसीलिए दीपक को आप साधारण ना समझे, सिर्फ एक दीपक आपका भाग्य बदलने के लिए काफी है। महाराज, सोमवार के दिन के साथ साथ में 3 ऐसे वृक्ष है जो कि भगवान शिव जी के तुल्य माने जाते हैं। और इन वृक्षों की अगर आप पूजा करते हैं या सेवा करते हैं या इन वृक्षों के नीचे दीपदान करते हैं तो आपको स्वयं भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो परेशानी होती है वह भी दूर होती है। महाराज, अब हम जानते हैं कि आपको सोमवार के दिन ये 3 दीपक कैसे तैयार करने हैं और कहाँ जलाने हैं और कितने बजे जलाने हैं। तो महाराज, सबसे पहले ये जो दीपक है ये घर की माता बहनों को ही तैयार करने हैं और उनको ही जलाकर आने हैं, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। अगर वह ये 3 दीपक जलाएंगी तो उनके साथ उनके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिलेगा। महाराज, अगर आपके पास 3 मिट्टी के दीपक है तो आप उन्हें ले लें, अन्यथा आप 3 आटे के दीपक तैयार कर लें। अगर आपके पास मिट्टी के पुराने दीपक है तो वह भी चल जाएंगे, आप उनको साफ करके धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराजा, 3 दीपक लेने के बाद आपको ये दीपक शाम के समय तैयार करने हैं, क्योंकि ये दीपक विशेष रूप से अंधकार में रोशनी लाने का काम करता है। तो दीपक हमेशा शाम के समय ही जलाए जाते हैं, इसलिए ये 3 दीपक वाला उपाय भी आपको शाम के समय ही करना है। शाम होने की कुछ समय पहले ही आप इन दीपक को तैयार करना शुरू कर देना। सबसे पहले आप 3 दीपक को एक प्लेट में रख लेना। उसके बाद इन दीपक के अंदर अपने हाथों से बनाई हुई गोल बत्ती रखना। गोल बत्ती रखने के बाद आप इन 3 दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। देखिए, यहाँ पर आपको भैंस का घी नहीं डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अगर किसी कारण से आपके पास घी ना हो तो फिर आप लोग जो नॉर्मल तेल दीपक जलाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। अब जैसे ही आपकी ये 3 दीपक तैयार हो जाते हैं तो आप शाम को 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में यह दीपक की थाली तैयार करके अपने घर से निकल जाना, क्योंकि ये 3 दीपक आपको 3 अलग अलग वृक्षों के नीचे जलाने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वह 3 वृक्ष है जहां पर आपको ये 3 दीपक जलाकर आने हैं। महाराज, सबसे पहले आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो आप वहां पर चले जाना और ध्यान रखना कि बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठना और बैठने के बाद अपना पहला नंबर का जो दीपक है उसको आप अपनी माचिस से जला लेना। आप अपनी माचिस घर से ही लेकर आए और अपनी माचिस से ही ये दीपक जलाएं। महाराज, जैसे ही आप पहले नंबर का दीपक जला लेते हैं तो इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव जी का ध्यान करके, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके, अपनी मनोकामना बोलकर इस दीपक को वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। कुछ समय भगवान शिव जी को ध्यान करके आप वहां से उठ जाना और दूसरे नंबर के पेड़ के नीचे चले जाना, जो कि है हमारा पीपल का वृक्ष। महाराज, अब आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठकर अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाकर उसको भी अपनी सीधे हाथ की हथेली में उठाकर भगवान का ध्यान करके इस दीपक को भी आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। महाराज, वहां से उठकर सीधा आप किसी आंवला के पेड़ के नीचे पहुंच जाना और वहां पर पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठकर अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाकर उसको अपने हथेली में रखकर भगवान से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलकर इस दीपक को आप आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। और यहाँ पर आपका ये 3 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और महाराज, ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन शाम के समय ही करना है। अगर किसी कारणवश सोमवार के दिन घर की माताएं बहनें ये 3 दीपक इन 3 पेड़ों के नीचे ना जला सके
तो फिर उस जगह पर घर का कोई भी सदस्य ये 3 दीपक जलाने के लिए 3 वृक्षों के नीचे जा सकता है। महाराज ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आती, साथ ही में धन संपदा की भी कमी नहीं होती है। इसी के साथ में जो भी माताएं बहनें ये 3 दीपक सोमवार के दिन जलाती हैं, उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी रहती हैं और कभी उनके घर में पैसों की कमी नहीं आती। तो इसीलिए जब भी सोमवार आए आप ये 3 दीपक जरूर जलाएं। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको ये 3 दीपक कब, कहां और कैसे जलाना है ये बात समझ आ गई होगी। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।